हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी हमारी जादुई दरवाजे की। एक गांव में 3 किसान रहते थे। वह तीनों किसान आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी थे। वह तीनों दोस्त दिन रात चलते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे और कुछ ही देर चलने के बाद सभी काफी थक चुके थे, क्योंकि रास्ते में काफी गर्मी थी और तेज धूप भी निकला हुआ था। सूरज की तेज किरणों को देखकर रामू बोल उठता है कि यार, कितनी तेज धूप है, अभी और बहुत दूर तक चलना है हमें, और ऊपर से तेज धूप के कारण मुझसे और चला भी नहीं जा रहा, और इसी तेज धूप के कारण मेरी हालत भी खराब हो रही है। रामू की बात सुनकर उसका दोस्त गोविंद कहता है, हाँ तूने ठीक कहा, मैं अब अगर एक कदम भी चला तो वहीं गिर जाऊंगा। यार, जल्दी से कहीं रहने का इंतजाम करो। गोविंद को इस हालत में देखकर रामू कहता है, इस घने जंगल में हमें कहाँ रहने के लिए जगह मिलेगा। रामू, श्यामू और गोविंद तीनों दोस्त पैदल चलते ही जा रहे थे और तभी उसे कुछ दूर में एक बड़ा सा पेड़ नजर आता है। पेड़ को देखकर तीनों दोस्त जैसे तैसे चलते हुए पेड़ तक पहुंच जाते हैं और पेड़ तक पहुंचते ही सभी चैन की सांस लेते हैं और वहीं बैठकर आराम करने लगते हैं। और तीनों दोस्त आपस में कहते हैं, यहाँ कितनी ठंड है और कितना आराम भी है, क्यों ना कुछ देर यही आराम किया जाए। और हम लोग कुछ घंटे आराम करने के बाद यहाँ से चले जाएंगे। फिर तीनों दोस्त वहीं आराम करने लगते हैं और आराम करते करते वहीं सो जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और सभी वहीं सोए रहते हैं। थोड़ी देर बाद रामू उठता है और सभी को उठाता है। अंगड़ाई लेते हुए श्यामू कहता है, यार थोड़ी देर और सोने दो, काफी आनंद आ रहा है। रामू तभी श्यामू से कहता है, नहीं यार, जल्दी से उठ जाओ, हमें अब अपने राह में निकलना है और गोविंद को उठाओ जल्दी। रामू की बात सुनकर वह उठ जाता है और गोविंद को भी उठाने लगता है। तीनों दोस्त उठ जाते हैं और फिर से अपने सफर में चलने के लिए निकल पड़ते हैं। काफी रात हो चुकी थी। श्यामू को एक गुफा दिखता है और श्यामू गुफा देखकर कहता है कि यार, वह देखो एक गुफा है। तब रामू जवाब में कहता है, गुफे से हमें क्या करना है, हमें अपनी राह में चलते जाना है, क्योंकि हमें जल्दी से अपनी मंजिल पर पहुंचना है। तभी गुफा से एक तेज रोशनी आती हुई दिखती है। श्यामू रोशनी को देखकर कहता है, हमें एक बार चलकर देखना चाहिए। उसके बाद सभी दोस्त उस गुफा की ओर चल देते हैं। वह थोड़ी ही देर में सभी अंदर पहुंचते हैं और पहुंचते ही गोविंद को एक सोने का सिक्का जमीन पर गिरा हुआ मिलता है। सिक्का उठाकर गोविंद कहता है, यार यह देखो, एक सोने का सिक्का मिला मुझे। सभी देखकर कहते हैं, अरे हाँ, सच में यह तो एक सोने का सिक्का है। गोविंद कहता है, इसका मतलब अंदर गुफे में ढेर सारे खजाने होंगे और वह सारा खजाना हमारा हो सकता है। हमें अंदर जाना चाहिए। और गोविंद की बात सुनकर रामू दोनों दोस्त को काफी समझाते हुए कहता है, नहीं यार, यह हमारा खजाना नहीं है, इसमें कुछ खतरा हो सकता है, हमें अपने मंजिल की ओर जाना चाहिए। पर उसके दोस्त नहीं समझते हैं और उसे डरपोक कहकर गुफा से जाने को कहते हैं और रामू को मजबूरन अपने दोस्तों के साथ अंदर जाना पड़ता है। जैसे ही तीनों दोस्त अंदर गुफा में जाते हैं और सबकी नजर दरवाजों पर टिक जाती है। वहाँ पर 3 बड़े दरवाजे थे और तीनों दरवाजे काफी चमक रहे थे। दरवाजों को देखकर श्यामू कहता है, देखो, इस दरवाजे के अंदर ही खजाना छुपा हुआ है, मगर उन दरवाजों में कुछ लिखा हुआ था। तभी गोविंद कहता है, हाँ यार, क्या लिखा हुआ है?
है, मुझे भी तो कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि श्यामू और गोविंद दोनों को ही वह भाषा समझ नहीं आती थी, पर रामू को वह भाषा तुरंत समझ आ जाती है और रामू लिखा हुआ देखकर कहता है, यह तो मैं पढ़ सकता हूँ, यह मैथिली में लिखा हुआ है। तुरंत ही उसके दोनों दोस्त कहते हैं, तो जल्दी से पढ़कर बता क्या लिखा हुआ है। रामू कहता है कि अभी मैं पढ़कर बताता हूँ। इस पर लिखा हुआ है कि यह 3 जादुई दरवाजे हैं, तीनों में से सही दरवाजा चुनना है, अगर गलत दरवाजे चुने तो नर्क में चले जाएंगे। रामू की बात सुनकर गोविंद कहता है, यार तू हमें डरा रहा है, और रामू की बात को नहीं मानते हैं। और तभी अचानक पहला जादुई दरवाजे से आवाज आती है, ऊंची आवाज में, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास ढेर सारे खजाने हैं। और फिर दूसरे दरवाजे से आवाज आती है, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आओ, यहाँ है खजाना। दरवाजे को बोलते हुए देखकर तीनों दोस्त डर जाते हैं और डर से रामू कहता है, दोस्तों यहाँ से चुपचाप चलो, यहाँ खतरा नजर आ रहा है। फिर से गोविंद बोलता है, यार तू बहुत डरपोक है, शांत रह। फिर तीसरे दरवाजे से आवाज आती है, जल्दी से मेरे अंदर आ जाओ, मेरे पास है खजाने का समुंदर। रामू फिर से कहता है, यार यहाँ खतरा है, अगर गलत दरवाजे में गए तो नर्क में चले जाएंगे। इतनी चेतावनी के बाद भी उसके दोस्त रामू की बात ना सुनकर उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। रामू बाहर चला जाता है और दोनों दोस्त अंदर ही रहते हैं। रामू सबका बाहर इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद गुफा से अचानक तेज रोशनी आई, फिर तुरंत रोशनी गायब हो गई। रामू अपने आप से कहता है, रोशनी कैसी थी, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। रामू गुफा के अंदर जाता है, पर वहाँ उसके दोनों दोस्त नहीं थे। दोनों दोस्त गायब हो चुके थे और उस जादुई दरवाजे में बंद हो चुके थे। फिर रामू रोता हुआ कहता है, मैंने समझाया था, पर मेरी बात नहीं मानी, जिसके कारण वह उस नर्क में फंस चुके थे। हेलो, आगे और भी ऐसी कहानियाँ देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।